हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की तो से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग भी ठीक है। और सुबह-सुबह देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। ये मेहनत किस लिए कर रही हूँ, सुबह-सुबह पोछा-पाछी कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि है ना टंकी का पानी फ्रेंड्स आज फिर से ओवरलोड हो कर के और गिर गया और हम लोग सोए हुए थे। आँख ऐसी लगी, मुझे लगा कि सुबह में जब पानी आएगा ना उसकी आवाज़ से मैं उठ जाऊँगी। बट जिस रूम में मैं सो कर के थी तो मैंने हॉल का जो रूम का गेट है उसको मैंने बंद कर दिया था और मुझे ये चीज़ याद ही नहीं थी कि पानी का चाबी ऊपर से चालू है। और उस चक्कर में पता है क्या हुआ, जब बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ आ रही है ज़ोर-ज़ोर से पानी गिरने की, तो मुझे नींद में जब एहसास हुआ, जल्दी से मैं उठी, दौड़ के जब गेट खोली तो देख रही हूँ पूरा पानी घर में गिर के भर गया। फिर मैं जल्दी से श्याम को उठाई कि उठिए जल्दी चाबी बंद करिए नहीं पूरा पानी, जब तक वो बंद किए जब तक इतना पानी आ गया कि ये तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं तो पूरा पानी को और उठा ली थी। उसके बाद फिर मुझे याद आया तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था अपना। उसके बाद मैं वहाँ से काम करके निकली। आज बैक टू बैक मैं बहुत काम करूँगी फ्रेंड्स, आप लोग देखना। वहाँ से फिर मैं निकली, मैं सोची अब क्या ही रुकना, झाड़ू पोछा सब कर ही ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ हमने सोचा कि मसाला में ना फिर आज खिचड़ी बनेगी तो मसाला पहले रेडी कर ले रही हूँ, फिर अपना मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह जो भी लेना है लूँगी। और यहाँ देखिए नाइट में हमने जीरा का पानी सोक करने के लिए डाल दिया था, तो मॉर्निंग में मैं उसे ही गुनगुना करके सिप-सिप करके पी रही हूँ। जीरा का पानी की पीने के बाद फ्रेंड्स मैं फिर से आ गई थी अगेन किचन में, और किचन में आकर के हमने ना लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये इस टाइम धनिया पत्ती ख़त्म था तो हमने उनसे मंगवा लिया था। और आज फुल रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और आपने देखा शाम मतलब अभी 11 बज रहे थे, 11 प्लस ही हो रहे थे शायद। और शाम नाश्ता कर रहे हैं, आज वो रोटी चिकन कर रहे हैं क्योंकि नाइट में डिनर वो नहीं किए थे, उनके हिस्से की बची हुई थी खाना। तो हमने उनसे कहा कि मैं वेस्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ आप खा लें, नहीं तो चिकन तो ख़राब नहीं होगा बट रोटी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे दो, नाइट में वो खाए भी नहीं थे तो उनको भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने नाश्ता भरपेट बैठ कर के कर लिया। और यहाँ मेरा लंच रेडी हो चुका है, मैंने खिचड़ी एक तरफ चढ़ा दी है फ्रेंड्स। और इधर ना मैं बर्तन वगैरह सोची कि धुल लेती हूँ, लगे हाथ सारे काम कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोगों की तो आदत है, ख़ास करके मेरी आदत है फ्रेंड्स, एक भी काम बचा हुआ रहेगा ना तो मुझे ना रूम में जाकर के सुकून से बैठा ही नहीं जाएगा और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। और सैम ना इस चीज़ से कभी-कभी ना गुस्सा भी हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये नहीं कि खाना बना ली तो फिर बर्तन बाद में धो लेना, आकर के थोड़ा बैठो, नहीं, लगे हाथ पूरा काम ख़त्म करके ही तुम आती हो। और मेरी ये हमेशा की आदत है, अगर काम कुछ भी मेरा बचा रहेगा ना फ्रेंड्स किचन का, जैसे झाड़ू, बर्तन कुछ भी, तो मुझे सुकून से कहीं पे बैठा ही नहीं जाएगा जब तक काम मैं ना ख़त्म कर लूँ। तो मेरी वही आदत है, तो इसलिए मैं सोची कि लगे हाथ ये काम कर लें। अच्छा, मुझे आप लोगों के बहुत सारे ये कमेंट आते हैं फ्रेंड्स कि नगमा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सिंपल तुम लोग रहते हो और बहुत अच्छा ये चीज़ लगता है, और तुम दिल की बहुत सच्ची हो, अच्छी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स, आप लोग दिल के अच्छे जब तक नहीं रहेंगे, जब तक मैं आप लोगों की अच्छी नहीं लगूँगी। क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपका जो सोचने का तरीका है, जितनी आपकी अच्छी नीयत है, आप सामने वाले को उसी नज़र से देखते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को तो मैं ऐसे भी गलत लगती हूँ। तो बस ये आपकी अच्छाई है, ये आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का दिल बहुत अच्छा है जो मैं आपको अच्छी और सच्ची लगती हूँ। और रही बात सिंपल रहने की, कुछ दिखावा नहीं करने की, तो मेरा मानना है फ्रेंड्स कि दिखावा करके आप कब तक जी सकते हैं और कब तक रह सकते हैं। और मेरा ना उस तरह से रहने में ना मेरा दम भी घुटेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है ना कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जो करती हूँ, जैसे रहती हूँ, मैं उसी तरह से आऊँ, कुछ बनावटी करके, कुछ ऑर्गेनाइज़ करके मैं आप लोगों के सामने ना आऊँ। क्योंकि मैं डेली लाइफ़ अपना शेयर करती हूँ ना, तो उसमें मैं कब तक कर पाऊँगी, और मैं उस टाइप की हूँ भी नहीं, मैं उस चीज़ से ना पता खुद ही खुश नहीं रह पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं रहती हूँ, जिस तरह से मुझे खुशी मिलती है रहने में, कंफर्टेबल हूँ, मैं उसी तरह से आप लोगों के सामने आऊँ, उसी तरह से आप लोगों को प्रेज़ेंट करूँ अपनी चीज़ें। परेशान थे ब्लॉग बनाने में, उसी की वो एडिटिंग वगैरह में लगे हुए हैं। और इतना बदनसीबी कि पास मिल गया फिर भी नहीं जा सके। हाँ, इनका ब्लॉग नहीं हो पाया, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे हिचकी आ रही है। हम ब्लॉग बनाने के लिए हावड़ा स्टेशन पे रात भर रुके वहाँ पे। लेकिन जब मेरा मेन डिपार्ट करने का जो टाइम था ना, तो बहुत मुश्किल से 5 मिनट डीआरएम तक बात किए, जितने भी वहाँ पे ऑफिसर हैं सबसे बात किए। और जब पास का फॉर्म भरा गया, और भी बहुत सारे ब्लॉगर थे हमारे साथ में, बड़े बड़े ब्लॉगर थे जो ट्रेन का जर्नी स्पेशली करते हैं। और जब मेरा टाइम हुआ पास मिलने का, बोर्डिंग पास, तो मुझे मेरे काम का कॉल आ गया। अब पहले काम देखे कि पहले जर्नी करें। हम लोग को जाना था, सिलीगुड़ी जाना था एनजीपी, और फिर एनजीपी से फिर वापस आ जाते, मतलब वही, अगर कल गए थे तो कल नहीं आ पाते, फिर वहाँ फिर आ जाते। लेकिन क्या करें, काम के लिए आना पड़ा वापस, पूरा मूड ऑफ हो गया। वही थोड़ा आधा अधूरा ब्लॉग बना है, उसी को
कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक पे बहुत कमेंट आते हैं जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं 32 बार पे कि 32 बार करने से भूख लगती है। मुझे अभी हिचकी हो रही है बार-बार, हालाँकि हमने पानी पी रखी है मगर फिर भी हो रही है। वो हो जाएगी थोड़ी देर में ठीक, तो उसे आप इग्नोर करें फ्रेंड्स। तो वही कि 32 बार करने से भूख लगती है बहुत। तो उसमें आपका रीज़न ये होता है कि आप ना अपने डाइट में फाइबर के जो भी चीज़ें हैं वो फाइबर आपके इसमें नहीं जाता है, तो इसलिए भूख लगती है। फाइबर क्या करता है ना हमारे पेट में, वो देर तक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, होल्ड करता है। तो उससे ना हमको भूख कम लगती है। हमको भूख कम लगेगी तो हम खाना कम खाएँगे, मतलब जितना हमको चाहिए उतना ही खाएँगे, तो हमारा वेट लॉस होगा। तो आप अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ें ऐड करें, चना, पीनट, दाल वगैरह, राजमा वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में भी बहुत सारे फ्रूट्स में फाइबर होते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप अपनी फाइबर कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको भूख नहीं लगेगी। कमज़ोरी लगेगी तो कमज़ोरी लगती है, आप लोगों का कहना है कि 32 बार करने से, तो कमज़ोरी 32 बार करने से तब लगती है, या कोई भी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं तो कमज़ोरी तब लगती है जैसे कि आप अपने डाइट में ना बायोटीन, प्रोटीन ये सब की कमी आप करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम खूब सारी दाल खाएँगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँगे, फ्रूट अगर हो पाता घर में आता हो तो वो एक खाएँ सारा दिन में कम से कम। तो ये सब चीज़ से, घर के ही खानों से, घर के ही चीज़ों से आप अपनी इन सब चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, तो आपको जो है ना भूख भी नहीं लगेगी बार-बार, और आपको जो है ना कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं जब भी 32 बार कर रही थी, अभी तो ख़ैर मैं मतलब नॉर्मल खा पी रही हूँ, मतलब वो एकदम वेट लॉस वाला ये नहीं, वेट को थोड़ा बैलेंस करके चल रही हूँ। मैं एक मंडे से फिर से मतलब पूरा स्ट्रिक्ट वाली डाइट पे आ जाऊँगी, मतलब 32 घर का ही सब चीज़ खाऊँगी, बट हाँ, पूरा अच्छे से पहले की तरह डाइट फ़ॉलो करूँगी। अब फिर मैं आप लोगों को अच्छा खासा वेट लॉस करके 1 मंथ का करूँगी, और आप लोगों से फिर शेयर करूँगी। अपनी जर्नी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो तो आप लोग डे बाय डे मुझे देखेंगे ही। तो बस यही चीज़ है। मैं भी अपने खाने-पीने में, जब मैं डाइट शुरू में जो मैं अपना 10 केजी के करीब वेट कम की थी फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा था, मैं बहुत ज़्यादा फिट हो गई थी। तो मुझे कमज़ोरी बिल्कुल नहीं लगती थी। हालाँकि मैं इतने सारे काम करती थी, घर का, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, फिर यूट्यूब का काम। तो वो सब चीज़ का बस यही चीज़ है कि मैं खाने-पीने में ना थोड़ा हालाँकि आप देख रहे हैं मेरे घर का भी खाना-पीना मतलब नॉर्मल मीडियम ही चलता है, बट उसमें भी ना मैं जो घर की चीज़ें हैं उससे मैं अपने डाइट को बैलेंस करती हूँ। और पानी अच्छे से अगर पानी भी आप सही से नहीं पिएँगे तो वो उससे भी आपको वीकनेस लगती है, उससे भी आपको कमज़ोरी फ़ील होगी। फिलहाल तो जाके तुम अच्छे से पानी पियो। नहीं, पानी पी लो, मेरा पानी पीने के इसकी वज़ह से नहीं हिचकी हो रहा है। मतलब कभी-कभी मेरा थोड़ा है कि थोड़ा देर देर तक जैसे भूख लगी हुई रहेगी, खाने में देर हो जाएगा ना, तो फिर हिचकी आना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा हल्का-सा गैस बन जाता है। तो वो चीज़ मेरा उस रीज़न से हिचकी होता है। तो वही चीज़। और अब मैं, कितना टाइम हो रहा है? टाइम हुँ? 1 बज गया। 1 बज गया, सही में, देखिए। सही में। 1 प्लस हो गया है फ्रेंड्स, और अब थोड़ी देर में हम लोग लंच करेंगे। आप खाएँगे ना? अभी नहीं करेंगे, हम तो खा ये मतलब इनका जो नाइट का डिनर था ये नहीं किए थे, तो मॉर्निंग में वो खराब हो जाता ना, तो इनको दे दी थी। तो ये मतलब मॉर्निंग में क्या 11 बजे के करीब तो ये अच्छे से खा पी लिए। तो इनको तो अभी भूख नहीं है, लेकिन मैं अपना लंच करूँगी। वही जो खिचड़ी बनाई है उसकी हमने फुल रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि बार-बार उसी चीज़ को क्या शेयर करना। मैं हालाँकि आज आलू की ही खिचड़ी बनाने वाली थी, बट शम का ये कहना हुआ कि नहीं उसमें सोयाबीन डालो, एक तो टेस्ट भी अच्छा लगता है, ऊपर से थोड़ी प्रोटीन वगैरह मिल जाएगी हम दोनों को। ये भी वर्कआउट वगैरह करते हैं ना, तो इनको भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम लोग बस इसी तरह से मैनेज करते हैं अपने डाइट को, खाने-पीने की चीज़ों से अपनी प्रोटीन की कमी को पूरी करते हैं। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं फ्रेंड्स कि नाम लीजिए, नाम लीजिए। तो अच्छा लगता है मुझे, आप लोग पूरे हक से बोलते हैं, और ऐसे ही बोलते रहे। लेकिन हाँ, मैं कल संडे है ना, कल अगर कहीं नहीं जाना हुआ, घर में हम रहे, तो कल क्यों वीडियो होगा, उसमें हम लोग प्रॉपर आप लोगों का नाम लेंगे, सारे कमेंट को रीड करेंगे। जो कौन सा फ्राइडे ब्लॉग जो गया है, सॉरी सैटरडे ब्लॉग जो गया, उसके सारे कमेंट को रीड करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे Q&A, और उसके लिए आप लोग वेट कीजिए। अभी Q&A वीडियो जाएगा, उसमें ढेर सारा हमें दीजिए। तो डायरेक्ट अभी देख रहे हैं, मैं 10-15 मिनट के बाद ही लंच करूँगी, तो फिर मैं आपको डायरेक्ट अपने लंच पे मिलूँगी। तो अब मुझे भूख लग रही है फ्रेंड्स, और मैं जा रही हूँ अपना लंच निकालने। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का हमारा लंच। हमने थोड़ा सा खीरा बचा हुआ था वो कट कर लिया, हाफ प्याज कट कर लिया, ये मेरा अचार ऑल टाइम फेवरेट। यहाँ पे शैम अपनी वर्कआउट कंप्लीट कर रहे हैं। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद 3 बजे उन्होंने अपना लंच फिनिश किया। यहाँ पे 6 बज रहे थे। मैं अपने फ्रेंड्स के पास आई, वहाँ हमने ये नाश्ता किया, चाट पट्टी चने की, और उसके बाद चाय पिए, फिर हम घर आ गए।
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे मैम वायरल हो जाए। और अब बज रहे थे 7 फ्रेंड और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में शैम के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो वहाँ से नाश्ता करके आ गई थी फ्रेंड्स, और वो इतना हेवी हो गया था कि मैं नाइट में खाना भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। और आप सोच रहे होंगे इतना सारा दूध, तो हाँ, वो 2 पैकेट दूध आया था, तो मैंने ना उसका फिरनी बनाना है, शैम को फिरनी खाने का मन है, कल न्यू ईयर है ना। हालांकि हम लोग ऐसे मनाते नहीं हैं फ्रेंड्स, बट शैम का मन था और सब लोग घर में बना रहे हैं तो उनका भी मन था, तो हमने सोचा चलो बना लेती हूँ घर में मैं भी कुछ मीठा। और यहाँ पे चाय में ना आज शुगर ही डालूँगी और मैं भी शुगर ही वाली पीऊँगी। हालाँकि हमने शुगर थोड़ा कम डाला है इसलिए, क्योंकि ना मेरा गुड़ ख़त्म था। मैं शाम से बोली शुगर मँगाने के लिए सॉरी, तो उनके पास चेंज नहीं था। उन्होंने कहा आज भर शुगर का ही पी लो ना, क्या होगा 1 दिन से। तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ, कोई बात नहीं। और ये बिस्किट उनको हमने दी है, और हमेशा मैं तो बिस्किट बाय चांस ही खाती हूँ, बट आज ना 2 पीस बिस्किट मैं भी खाऊँगी, क्योंकि शैम बोले कि नहीं 2 पीस तुम भी खाओ चाय के साथ। तो मैं भी खाऊँगी आज 2 पीस बिस्किट, अपने लिए हमने 2 पीस बचा लिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने दे दिया शैम को गरमा-गरम चाय और बिस्किट, और वो हो गए खुश हमसे। और चाय बिस्किट फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में फ्रेंड्स, और मैं फिरनी बनाने लगी थी। और यहाँ पे ये देखिए मेरी फिरनी बन के अब रेडी हो चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, लेकिन इसको हम लोग खाएंगे मॉर्निंग में। तो क्लास आज जल्दी खत्म होगा क्योंकि कल न्यू ईयर है, तो बच्चे लोग को एंजॉय करना था, पार्टी करना था, इसलिए छोड़ दिए घर जाने के लिए, घर जाने के लिए जी। और आज हम भी थोड़ा बस अब फ्री हो रहा है, शेयरिंग ये सब करेंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, है ना। ये भी जा रहे हैं। और आप सबको हम दोनों की तरफ से नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ, है ना। और तुम कुछ बोलो। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। तुम बोलो, तुम एक बार फिर से बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आप सबको दिल से बहुत बहुत नया साल मुबारक। तो मिलते हैं आप लोग से कल न्यू ईयर का व्लॉग लेके, कुछ स्पेशल लेके, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, खुश रहें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।